हेलो व्यूअर्स, हमने सीरीज़ शुरू करी एक मैक्रो लेसन प्लान की हिंदी की और सामाजिक विषय में 40 लेसन प्लान जो है मैक्रो के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी सारे स्किल से रिलेटेड आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये लेसन प्लान मैक्रो का हिंदी का लेसन प्लान 2 है। तो होप दैट आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगा, क्योंकि हिंदी के बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है टॉपिक ढूंढने। तो आज मैं वाच्यों के ऊपर जो लेके आई हूँ ग्रामर का एक टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले डालना छात्रा अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक डालना है, विषय हिंदी, उपविषय वाच्य रहेगा, दिनांक रहेगा, डाल देना है, कक्षा 7वीं है, समय अवधि 30 से 35 मिनट, पर्यवेक्षिका का नाम, ठीक है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। छात्र वाच्य की परिभाषा और अर्थ को जानने में सक्षम होंगे और छात्र वाच्य की परिभाषा और भेदों को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र वाच्य के भेदों को बताने में सक्षम होंगे। देन शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, श्यामपट्ट, संकेतक और विशेष सहायक सामान्य सामग्री में जाएगा ऊपर वाला। नीचे है विशेष सहायक सामग्री, चार्ट मॉडल रहेगा। तो चार्ट आपको हर चैप्टर के साथ हर लेसन प्लान के साथ मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें, लाइक ज़रूर कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए यूज़फुल वीडियो जो है और लेसन प्लान बनाती रहूँ। अनुमानित ज्ञान में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र वाच्य के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वाच्य की परिभाषा बताइए, क्रिया जिस रूपांतर से ये क्रिया के जिस रूपांतरण से ये जाना जाए कि वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय करता है। शाबाश। वाच्य के भेद बताइए, कितने हैं? तो 3 हैं। शाबाश। कौन कौन से हैं? छात्र उत्तर देने में असमर्थ है, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो रहेगा। उपविषय की घोषणा करेंगे। तो छात्रों, आज हम वाच्य की परिभाषा और उसके भेदों के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये रहा प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु का, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट लेखन का। और ये जितनी बार आपको पेज पलटने हैं आपको ये कॉलम बनाने हैं। तो वाच्य की परिभाषा देंगे, क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय करता है या क्रम अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य की परिभाषा आप यहाँ श्यामपट्ट पे भी लिख देंगे। फिर आएगा क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर लिखते हुए, साथ साथ में सभी छात्र लिख रहे हैं। जी अध्यापिका जी। तो राम बाजार जाता है, राम द्वारा बाजार जाया जाता है। राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो छात्र श्यामपट्ट की ओर देखकर लिखते हुए। तो इस तरह से छात्रों समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चे कहें जी अध्यापिका जी ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम चार्ट की सहायता से इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबको चार्ट दिखाई दे रहा है। बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। सभी छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, तो सबसे पहले जो कृतवाच्य है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले हम एक चार्ट देखेंगे। तो इस तरह का आप एक सुंदर सा चार्ट जो है वो सिंपल तरीके से बना सकते हैं और नंबर आप ज़्यादा किए ना कर सकते हैं। तो हर चैप्टर के साथ आपको मैं लेसन चार्ट दिखाती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो कृतवाच्य का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। क्रिया के लिंग तथा वचन के अनुसार ही होते हैं। माली पौधों की रखवाली कर रहा है। तो मजदूर सड़क बना रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं कर्ता के अनुसार, वाक्य में माली एक वचन है, पौधों जो है वो बहुवचन है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, राम किताब पढ़ता है, सकर्मक क्रिया रहती है। सीता खेल रही है, अकर्मक क्रिया है। कर्मवाच्य है, माली द्वारा खेतों की रखवाली की जा रही है। जहाँ पे द्वारा लगा दिया जाएगा, कई बार बोलते हैं कि कृतवाच्यों को कृतवाच्यों को कर्मवाच्य में बदलो, तो जो सिंपल वाक्य है उसमें द्वारा लगा दिया जाता है। छात्र चार्ट की तरफ ध्यानपूर्वक देखते हुए, मजदूरों द्वारा सड़क बनाई जा रही है। इन वाक्यों में क्रियाओं में लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार है। तो आगे है, क्रिया का कर्ता मूल होने पर राम को बुलाया गया होगा, बात कही गई होगी, मतलब ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। तो भाववाच्य क्या है?
मुझसे, जहाँ भी नहीं नेगेटिविटी आती है वो भाववाच्य रहता है, नहीं का प्रयोग हो जाता है वाक्यों में। अगर किसी वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है तो उसमें नहीं लगा दिया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तो मुझसे बोला नहीं जाता, अच्छा बोला जाए, इन दोनों वाक्यों में भावों की प्रधानता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है जो वभ्य पुरुष एवं एक वचन पुल्लिंग है, अतः भाववाच्य में भावों की प्रधानता रहती है। भाववाच्य का प्रयोग कभी भी कर्ता के बिना भी किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और गर्मी में चला नहीं जाता, ये उदाहरण है एक और नेक्स्ट है अब चला जाए। छात्र श्याम पट की ओर देखते हुए, तो श्याम पट पे देखिए, गर्मी में चला नहीं जाता, अब चला जाए, तो ये वाक्य लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक में जाएगा वाच्य परिवर्तन। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करना है। कर्ता के बाद से के द्वारा अथवा जोड़ना चाहिए, से के या फिर द्वारा, ठीक है। कॉमे लगा लेने हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। सेकंड रहेगा क्रियापद में या पद जोड़कर या धातु की कर्म के लिए तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। नंबर थर्ड रहेगा कर्म के साथ लगी कारक चिन्ह हटा देनी चाहिए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और कृतवाच्य में मैं नहीं गाता, ठीक है, तो ये रहेगा मैं नहीं गाता, राम धीरे चलता है, ऐसे करके डाल सकते हैं। फिर भाववाच्य में मुझसे नहीं गाया जाता होगा, यहाँ पे गया लिखा है, गाया कर लीजिएगा। और उसके बाद है आराम से धीरे धीरे चला जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, ये श्याम पट पर देखते हुए, तो ये सब कुछ जो है वो चार्ट इस पे भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे भी उदाहरण। छात्रों जो मैंने पढ़ाया समझ में आया, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी, आपको वाच्य की परिभाषा और उसके प्रकार समझ में आए, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। चलिए मैं इससे संबंधित अब प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मूल्यांकन रूप में कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पूछने हैं। छात्रों मुझे बताओ वाच्य की परिभाषा, तो किसी का नाम लेंगे कि आप बताइए, तो वह कहेगी क्रिया के जिस रूप में ये माना जाता है कि वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य रूप और विषय जो है वो करता है। शाबाश बैठ जाइए। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वाच्य के कितने भेद हैं, आप बताइए। किसी का नाम लेंगे तो वो कहेंगे 3 भेद, आप कहेंगे शाबाश बैठ जाइए। कौन कौन से भेद हैं, किसी और बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये रही पुनरावृत्ति, इसको आप वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। गृह कार्य आपको बच्चों को देना और साथ में आपको ऑब्जर्वर जो टीचर है उनके हस्ताक्षर लेने हैं। तो होप दैट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ये लेसन प्लान है। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।